अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरी दुआएं आपके लिए शाद रहें, आबाद रहें। और वही एक हल्की सी छोटी सी गुजारिश है कि कायनात ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿ अम्मा सैन को कंड नहीं करनी ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਈਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੋ अम्मा सैन ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਈਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਲੀ ਬਣ ਵੰਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ। धीया आते भेड़ी को असा जितना ही प्यार करो घाटे पराया धन एक न एक नी असारी दुनिया तू रुखसत थी कि एक नवा जहान आबाद करे सन एक नवी दुनिया तखलीक करे सन उता उन्हें दे आपने रोग हो सन आपने भोग हो सन ते आपने जोग हो सन ते ए जेड़ी बीवी दे रूप विच असाडे वेड़े च आई है एक कहीं दी जाई है कहीं दे अखी दा नूर ते कहीं दा लख्त जिगर है अज इको असा इज्जत मोहब्बत प्यार ते एहतराम बख्शेसूं अल्लाह पाक असानियां जाइयां को इज्जत मोहब्बत प्यार ते एहतराम अता फरमेसी जो रहे सू ऊहो चेसू ते हुण आंदे से अपनी अज दे सच्चे वाकया आले पासे। साईं मोहब्बत क्या है? क्या मोहब्बत किसी को रास्ते में छोड़ जाने का नाम है या मोहब्बत जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ के साथ रखने का नाम है? मोहब्बत दर हकीकत जज्बा इसार है। मोहब्बत जो है वो जिंदगी के लिए लाजिम है। जैसे इंसान सांस लेता है ना, जिंदगी के लिए सांस लाजिम होती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मोहब्बत इंसानी हयात के लिए इंसानी बका के लिए लाजिम है और मानद सांस दर्जा रखती है। इसलिए मोहब्बतें तकसीम करें कि मोहब्बत तकसीम करने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, मोहब्बतें फैलती हैं, इनका वजूद वसी से वसी तर होता जाता है। और यकीन करें कि मोहब्बत एक ऐसी खुशबू है कि जिसकी महक से पूरी कायनात मुअत्तर है। मोहब्बत एक रोशनी है जिसकी रोशनी से पूरा जहां मुनव्वर है। ले जी, अब आते हैं हम जी, वो हमारी बेटी है, उसका नाम है जी रमशा। रमशा अपने भाई से कह रही है, भैया जल्दी चलें, उठ जाएं, बस अब उठ जाएं, मुझे 9 बजे हर सूरत में इंटरव्यू के लिए जाना है। लेकिन भाई है कि मजे से लेटा हुआ है। खैर, वो सोच ये रही है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। वो ज़ोहेब इकबाल मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा कज़न है। उसे जब ये पता चलेगा कि मेरी जॉब हो गई है तो बहुत खुश होगा। वो सोचों में गुम है। अब हकीकत ये है कि इसकी पहले निकाह जो है वो अपने कज़न ज़ोहेब इकबाल से हो चुका है। ये ख़ुद भी खूबसूरत है और ज़ोहेब भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इन दोनों को निकाह जो है दोनों के माँ बाप ने और अपनी अरेंज भी कह सकते हैं आप इसे, और बच्चों की लव मैरिज भी कह सकते हैं, क्योंकि रमशा ने खुद ज़ोहेब इकबाल को पसंद किया था। ज़ोहेब जो है वो रमशा को पसंद करता है। रमशा और ज़ोहेब के वालिदैन जो हैं वो दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। न सिर्फ वो दोनों खुश हैं बल्कि इस ख़ानदान का एक एक फ़र्द खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ी बहुत खूबसूरत है। अब अपने भाई को झंझोड़ती है कि देखें 8:10 हो गए हैं, आपने उठते उठते आधा घंटा लगा देना है। बहन भाइयों में प्यार होता है ना। खैर जी, इसका भाई जल्द से उठता है, बस मुंह पे पानी सा डालता है और फ़ौरन शर्ट पैंट पहन के चलो उठो, मैं अजाब तुम्हारा निकाल के आऊँ। अच्छा, अब ये सारा काम, अच्छा ठहर थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वही वो नाश्ता करते फिर उसने पूरे क्या कर दिया, 8:45 हो गए, सफ़र जो है कम से कम आधे घंटे का है। तो उसने कहा, मेरी बहन तुम घबराओ नहीं, मैं ये चुटकी में तुम्हें पहुंचा दूंगा। अब खैर से नाश्ता करके इन्होंने मोटर बाइक बाहर निकाली और भाई जो है वो अपनी बहन रमशा को मोटरसाइकिल में बिठाता है और माशाल्लाह इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ाते बहन को कहता है कि आप परेशान नहीं होना, मैं आपको 15 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल आपके ऑफिस के सामने जहां आपका इंटरव्यू है वहां पहुंचा दूंगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ
कि ज़िंदगी में एहतियात लाजिम है, और अगर इंसान जो भी काम करे वक्त के मुताबिक करे। अगर यही भाई 8 बजे उठ जाता या कम से कम 8:15 तक उठ जाता तो आराम से सुकून से बाइक को चलाते हुए अपनी बहन को मंजिल मकसूद तक वक्त से कहीं पहले पहुंचा देता। लेकिन अब इनकी मोटरसाइकिल जो है वो 100 को क्रॉस कर रही है तेज रफ्तारी के साथ। ये चले जा रहे हैं और फिर क्या हुआ माफी चाहूंगा आपसे। अब ये फराटे भरता हुआ अपनी बहन को बिठाए जा रहा है। क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने टर्न लेना था, सामने से उधर से एक कार आ रही थी। अब ये भी बेकाबू हो गया और कार भी बेकाबू हो गई और दोनों की आपस में डायरेक्ट स्ट्राइक हुई। और फिर क्या हुआ कि रमशा अपनी एक टांग से महरूम हो गई। अब आप सोचिए कि मैं प्रोग्राम के आगाज में ही मोहब्बत की इतनी डेफिनेशन क्यों कर रहा था कि मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत ये होती है। फौरन सभी रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंच गए रमशा की खरीद पता करने। पता ये चला कि रमशा अपनी एक टांग से महरूम हो गई है। वो ज़ुहैब जो उसे बहुत प्यार करता था, दिलो जान की बाजी लगाने को तैयार था, जब उसे ये पता चला कि रमशा एक टांग से महरूम हो गई है। अब लोग उसे शायद रमशा ना कहें, उसे लंगड़ी कहें, अब आहज कहें, माजूर कहें। और जब रमशा को पता चला कि उसकी एक टांग ज़ाय हो गई है, वो बिलक बिलक के रोई, वो तड़प तड़प के रोई। उसके सामने यही था कि मेरा ज़ुहैब के दिल पे क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं एक टांग से महरूम हो गई। वो तड़प के पूछती है कि ज़ुहैब आया? उसकी माँ ने कहा, बेटा ज़ुहैब आया भी सही और ज़ुहैब आकर चला भी गया, आकर चला भी गया। ये नहीं हो सकता, ज़ुहैब मुझे इस हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो तो जा चुका था। 3 माह करीबन ये अंडर ट्रीटमेंट रही, हॉस्पिटलाइज रही। 3 माह में ना ज़ुहैब आया, ना ज़ुहैब के घर वाले आए। 3 माह के बाद ये अपने घर पहुंची। इसके लिए बैसाखियां बन के आ चुकी थी। अब इसे अपनी टांग की बजाय बैसाखियों के सहारे पे चलना था। ये पहला दिन, पहला लम्हा जब इसके सामने बैसाखी आई तो ये तड़प गई कि मैं बैसाखियों को किस तरह से इस्तेमाल करूं, कैसे मैं इसे जिंदगी में शामिल करूं। इस रह रहे के ख्याल उसी की बेवफाई का आ रहा था कि 3 माह मैं वहां रही, उसके बाद घर आई तो अभी तक ना ही ज़ुहैब इकबाल के घर से कोई फर्द आया, ना ज़ुहैब खुद आया। खैर, इसने किस्मत का लेखा कबूल करके इन बैसाखियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अब बैसाखियों पे वो चलने लगी। फिर एक दिन फोन आया ज़ुहैब के घर वालों का कि हम आप लोगों के घर आ रहे हैं। और रमशा फिर बहुत खुश थी, दुआ कर रही थी, या अल्लाह अपनी कुदरत से कुछ ऐसा कर दे कि बैसाखी ख़त्म हो जाए और कोई मैं खुद से चलने लग जाऊं। लेकिन नामुमकिन था। फिर वही हुआ। दिन की सुरमई शाम एक कार आकर रुकी और ज़ुहैब इकबाल के घर वाले कार से बाहर निकल कर घर में दाखिल हुए। आगे इत्माम था, खाना वाना तैयार था। उन्होंने कहा कि हम खाना खाने नहीं आए, बल्कि एक कागज़ का स्टाम्प पेपर उन्होंने आगे रख दिया। क्या था वो? रमशा का तलाकनामा था। अब रमशा
کہ باپ سے رمشا کا چچا یعنی ظہیر اقبال کا والد کہہ رہا ہے لالا ناراض نہ تھی میں اور تیری دھی تھی گئی ہے لنگڑی اتے میں اپنے پوتر جڑا کہ صورت شہزادہ ہے کہے صورت ایک لنگڑی نال شادی نہیں کر سکتا لہذا میں تے کو طلاق دیتی ہوئے نا تو جتھا چاہے کوئی لنگڑا لوڑا لا بکے تے اپنی دھی دی شادی کرنے بھی. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تیر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور زہر میں بوچھے ہوئے ہوتے ہیں جو انسانی سینے میں آ کر داخل ہوتے ہیں اور انسان کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ الفاظ ایسے تھے. یہ کہہ کر انہوں نے نہ ہی کسی اجازت لی نہ ہی اس گھر کا پانی پیا اور واپس چلے گئے. ایک طرف لکڑی کی بیساکھیاں اور دوسری طرف لکڑی سے بنا ہوا یہ کاغذ لکڑی سے بنتا ہے نا پروسیس سے گزار کر ابھی اس کے سامنے تھا. کبھی وہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھتی تھی کبھی بیساکھیوں کو دیکھتی تھی اور کبھی طلاق نامہ کو دیکھتی تھی. اس نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کو سینے سے لگانے چاہا لیکن ابھی بیساکھی نہیں تھی اس کا ساتھ نہ دے سکی. وہ نیچے گری اور اس کا سر جو ہے وہ چارپائی کے پائے سے جا ٹکرایا اور اسے ایک بار پھر ہیڈ انجری ہوئی. ہائے آپ اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یقین کریں کہ آپ سے باتیں کرتے ہوئے انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہوں. ابھی ہاسپٹل سے آئی تھی ابھی پھر ہیڈ انجری ہوئی پھر ہاسپٹل پہنچ گئی اور یوں ایک طویل عرصے تک کوما میں رہنے کے بعد رمشا اس جھوٹی دنیا سے سچے جہان کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی. آج کے اس سچے واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ کیا انسان اتنا بے درد ہو چکا ہے. اگر زندگی میں کسی مرد کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تو کیا لڑکی یہ کہتی کہ اب میں شادی نہیں کرتی؟ یا اگر لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے رشتہ دار تھے محبت کرنے والے تھے تو انسان کہتے نا کہ بندہ بندے دا دارو ہے نہ کہ بندہ بندے دا مارو ہے. کاش یہی ظہیر اقبال رمشا کو محبت دیتا پیار دیتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا لیکن افسوس یہ سب کچھ ہو گیا. کہانی ختم نہیں ہوئی. اگلی کہانی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ذہیب نے جو شادی کی اس کے بعد اس کا اور اس کی بیوی کا کیا انجام ہوا. ضرور رابطے میں رہیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.